हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं ये मेरा इंग्लिश का पार्ट 3 है और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में के बारे में क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब जानते हो? कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। ठीक है, जारी रखना। आप प्रेजेंट जारी को मतलब है जैसे कोई कार्य कर रहे हो, उसको कार्य होता ही रहे। ठीक है, तो देखते हैं पहचान क्या है इसकी। पहचान है इसकी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ कई वाक्यों के अंत में तुम्हें रहा रही दिख जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, तो अब आप देख सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे वह स्कूल जा रहा है, और अब तो मैं इस सेंटेंस में दिख रहा है, पीछे दिख रहा है इन वाक्यों के अंत में, वाक्य ये रहा, अंत इसका ये रहा, और इन वाक्यों के अंत में रहा है दिख रहा है। जैसे वह स्कूल जाती है, इसी से ही वह स्कूल जा रही है, रही है, तो इसमें रही है दिख गया। तो मैंने क्या बोला, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द जो दिखाई दे जाए वो आपके होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस। अब इसके बनाने के कुछ रूल है, मैं उन्हें लिखवा बिल्कुल जैसे ही ना तुमने पहली वाली वीडियो देखी होगी, उसमें भी बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस रहा है। बस उसमें एक चीज़ चेंज होगी, तो यहाँ पर रहा की जगह ता है, ती है दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे रहा रही है बिल्कुल सेम टू सेम। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा ये वाली वीडियो यहीं से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बनाने के नियम क्या है? बनाने के नियम हैं तुम्हारे, बनाने के नियम के बारे में बनाने, तो इसके बाद है मैं बनाने के नियम क्या होगा। बनाने के नियम के लिए कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। इन वाक्यों में एक वचन करता है, तो सबसे मेन पॉइंट हमने वहाँ पे जैसे देखे, एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर और क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना कि एक वचन के साथ एज और बहुवचन के साथ आर। और जब एक और चीज़ होती है, नोट करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं नोट, कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये रहे हमारे एग्जाम्पल। तो वह स्कूल जा रही है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सी। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक वचन कर्ता के साथ इज, तो एक वचन है ये, तो इसके साथ लगाएंगे इज। और जाना की क्या होती है, गोइंग। और गोइंग क्यों आई है, कि जो क्रिया की आईएनजी फॉर्म है गो के साथ, है ना। गो टू स्कूल, आगे स्कूल हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे राम, ये एक वचन है, तो इसमें लगाएंगे इज। और लिखना की क्या होती है, राइट, WRITE होती है, लेकिन जब इसे, तो इसके साथ क्या हो जाता है, ये ई हट के ING लग जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुवचन के बारे में बताता हूँ। बहुवचन में क्या होता है, वैसा देखो, मैं आई के साथ, मैंने अभी क्या होता है, आई के साथ एम होती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें एम, आई एम। और पकाना की कुक, और लेकिन इसमें रहा रही है, तो इसकी ING कुकिंग द फूड। ठीक है, तो ऐसे इसे बना लेंगे। वी ये सब बहुवचन है, आर प्लेइंग दी क्रिकेट, हो गया। तो ये तुम्हारे अफर्मेटिव वाक्य हो गए। अब इसके बाद ना नेगेटिव वाक्यों की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में बड़ा आसान है। वैसे मेरा एक मानना है कि इतना भी कठिन नहीं है। इन वाक्यों में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव आया, पहले क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर कुछ भी आ सकता है, प्लस इसके बाद नॉट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। नॉट तीसरे
तीसरे नंबर पे आता है इसमें। मोस्टली जो मतलब नेगेटिव वाक्य जो बनते हैं इस वाले के लिए बता दो वैसे कि नॉट कि जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं देख सकता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम की क्या आता है बी, जाना की और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्योंकि बहुवचन है, इसके बाद नॉट स्टार्ट कर देते हैं, नॉट, और जाना की क्या होती है गो, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, हो गया, है ना कितना आसान है, वैसे ना इतना भी कठिन नहीं है। अब तुम सोच रहे हो और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ तो कुछ ना दे रहे, ठीक है, तो इनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे राजू एक वचन है तो एज, और यहाँ आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और शोर मचाना कि आपने पिछले वाले चैप्टर में देखी मेकिंग ए नॉइज। अगर किसी ने पहला, अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही आसान। देखो इन वाक्यों में कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब जो दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये जे हमार, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया किया जाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अभी जब तुम एग्जाम्पल समझोगे तो और अच्छे से समझो। जैसे क्या राजू स्कूल जा रहा है, तो देखो ना इज राजू, क्योंकि राजू एक वचन है इसलिए इस पहले आ गया, और जाना कि गोइंग टू स्कूल। ऐसी कुछ और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, देख लो। तो बच्चे क्या है, एक वचन है बहुवचन है तो आर पहले आ जाएगी, द चिल्ड्रन, ठीक है। और उड़ाना क्या होता है फ्लाई, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म में फ्लाइंग था, पतंग की क्या होती है काइट हो जाएगी। ऐसे बहुत इतना सिमिलर हैं सारे के सारे। से क्या हम सिनेमा देख रहे हैं, अब देखो इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा लेना, ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम बहुवचन है ना इसलिए आर वी, अब देखना कि क्या होता है सी, लेकिन आईएनजी लगी, सीइंग द सिनेमा। बहुत आसान है, इतना भी कठिन नहीं है। अब तुम्हें लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन है तो अगर तुम शुरुआत से 2 बार भी ना वीडियो को देख लोगे पॉज करके, और जो मैंने एग्जाम्पल थोड़े से देता जाता हूँ उन्हें तो आप देख रहे हो। तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल ये रहे 3 दे दिए मैंने, 1 2 3, तो इनको आप ना देख लीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अगर शिकार करना कि यहाँ पे हंटिंग आ जाती है, ठीक है। हाँ तो बच्चों WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, बहुत आसान है। अगर तुमने पहली वाली वीडियो देख लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। WH में क्या होता है कि अब कुछ टाइम के लिए तुम भूल जाओगे ये क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले तुमने अभी इससे पहले इंटरोगेटिव पूछो, बिल्कुल इसका इंटरोगेटिव बना दो। इंटरोगेटिव कैसे बनता है, बी से पहले आर आता था ना, आर बी रीडिंग द इंग्लिश, ठीक है, रीडिंग द इंग्लिश। अब तुमने इंटरोगेटिव की तरह बना लिया, बस इसमें क्यों जो लगा हुआ है इसकी अंग्रेजी यहाँ लिख दो, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ यहाँ लिख दो, वाई होती है जो मैंने लेक्चर इसका होगा। क्या आता है, एज आता है, एज राधा। कब आ रहा है ना, तो कब की यहाँ लगा दो और इंटरोगेटिव की तरह बना दो, वॉशिंग दी क्लॉथ। ऐसे बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि लगाएंगे भाई, और इंटरोगेटिव की तरह बना दो, इज द चाइल्ड, ठीक है। रोना की बीपिंग हो गई। बहुत आसान है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में, और जो कुछ ना सेंटेंस ना रह जाएगा उन्हें कमेंट में
बना दिया करो, ठीक है, जिससे कि ना आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वैसे सेंटेंस की मैं पूरी सीरीज एक रोज़ वीडियो डालूँगा। जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं लाइव चलाया करूँगा, जिससे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है पढ़ने की वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लाइक कर लीजिएगा, अगर हो सके अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 50 होने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और देख लेना इसमें क्या था, इन वाक्यों के में एक बार रिवाइज करो। इसमें क्या रहा था कि पहले पहचान में क्या था, अंत में रहा है रही है आ रही थी। दोबारा में क्या हुआ था, एक वचनकर्ता के साथ एज लग रही थी, बहुवचन के साथ आ लग रही थी, यही तो था, बहुवचन के साथ आ लग रही थी, प्लस क्रिया की ING फॉर्म थी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बहुत ही आसान रहा इसका और बहुत जल्दी वीडियो भी बन गई, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। तो ओके बाय, टेक केयर।